हेलो स्टूडेंट। कल तक हमने जो पढ़ा दो रेखाओं के लंबवत और समांतर होने की शर्त। आज दो रेखाओं के मध्य कोण। जैसे ये एक्सिस बना हुआ है, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये कोई दो रेखा है, नाम दे दें ए बी, बोले जरूरत नहीं है, यहाँ सी, यहाँ डी, दो नाम दे दिए मैं दो रेखाओं के, ए बी और सी डी दो रेखाएं। इनके बीच कोण आप देखें, यहाँ कौन सा कोण बना हुआ है, थीटा। इनके बीच एक कोण बना हुआ थीटा। क्या एक ही कोण बना हुआ है? नहीं, एक दूसरा कोण भी बन रहा है इसमें। ये क्या बनेगा फिर? 180 माइनस थीटा। दो कोण बनते। यदि ये थीटा है तो ये दोनों सीधी रेखा पर है, ये थीटा बनेगा तो 180 माइनस थीटा। किन्हीं भी दो रेखाओं के बीच एक तो दो कोण बनते हैं दोनों दिशाओं में, यहां भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है। हम एक ना कोशिश करें, यही कोण बन रहा है, तो कोण निकालना है, हम थीटा की तरफ फोकस करें। माना ये जो रेखा है ए बी, इसका एक्स एक्सिस से कोण है थीटा 1। इसको पहली रेखा मान ली तो इसकी ढाल है m1 मान लेते हैं, और इसकी जो ढाल है वो माने m2। यदि ये यहां से कोण को जो बना रही है वो कैसा है? थीटा 2। हमें क्या करना है, किस हिसाब से निकालेंगे? तो समझे कुछ संबंध स्थापित होगा थीटा 1, थीटा 2 और थीटा में। वो कैसे बनेगा ये भी देख लें। यदि ये सामने वाला थीटा है तो आपको पता है ये थीटा ही होगा। क्यों? क्योंकि ये शीर्षायुग्म कोण है। शीर्षायुग्म कोण तो आमने सामने के बराबर होते हैं। अब यहां पर आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिख रहा है। इस ट्राइंगल का थीटा 2 कोण है, ये एक बहिष्कोण है। हमने कई तरीके से, मैंने पिछली बार जो अभी बताया था, यहां से पैरेलल लाइन खींच के भी कर सकते हैं। मैं इसको आपके अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा हो गया। ये एक बहिष्कोण है, और बहिष्कोण किसी भी त्रिभुज का अंतराविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब थीटा 2 का मान थीटा प्लस थीटा 1। तो यहीं से अपन शुरुआत करेंगे। क्या क्या चीज हमारे पास जो दे रखी है, ए बी और सी डी दो रेखाएं ना, तो अपन पहले ये चीज लिख लेते हैं। दिया क्या क्या है हमारे पास? दिया है कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं जिनकी ढाल क्रमशः m1 व m2 है। इनकी हमने ढाल भी मान ली, m1 m2 की ढालें हैं। और इनके मध्य जो कोण बन रहा है, हमें तो वो निकालना है। इनके जो मध्य कोण थीटा तथा 180 माइनस थीटा, दो कोण बनेंगे भाई, बने हैं। ठीक है, कभी भी एक सिंगल कोण नहीं बनता, एक थीटा और एक 180 माइनस थीटा, ये दोनों एंगल बन सकते हैं। तो ये दोनों ही एंगल बने, दोनों में से कैसे निकालेंगे? हमें इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्राइंगल में आप देख रहे हो जो थीटा 2 है वो थीटा प्लस थीटा 1 से बराबर है। तो यहीं से अपन, आप इसको चित्रानुसार, कहाँ से हमने ये चीज निकाली है, तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे। थीटा प्लस थीटा 1 बराबर थीटा 2। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अंतराविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो थीटा प्लस थीटा 1 बराबर थीटा 2। मुझे तो थीटा ही निकालना था, तो थीटा को यहीं रहने देते, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब दोनों तरफ
टेन लेने पर दोनों का टेन ले लेते हैं, दोनों तरफ टेन लेने पर, तो यहां टेन थीटा बराबर टेन थीटा टू माइनस थीटा वन हो जाएगा। इसकी वैल्यू ए टेन ए माइनस टेन बी, फॉर्मूला लगाएं, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ये टेन थीटा हो गया। चूंकि हमने प्रवणता या ढाल इनकी m1 और m2 माने हैं, जो कि m बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा टू और टेन थीटा वन, इसका मतलब ये तो हो गई दूसरी रेखा की ढाल, इसको m2 लिख सकते हैं, टेन थीटा वन को m1 लिख सकते हैं। तो यहां ही बस ये लाइन और लिखनी है, टेन थीटा बराबर, मैं इस y को यहां ऊपर सरका देता हूं, टेन थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे वन प्लस m1 m2, ये एंगल हमारे पास से प्राप्त हो गया। तो किन्हीं कारणों से थोड़ी वीडियो पॉज हुई, मैं फिर से एक बार यहां से आपको आगे बता रहा हूं कि जैसे एंगल ये निकल गया टेन थीटा, ये वाला थीटा निकल गया, m2 माइनस m1 वन प्लस m1 m2। अब थीटा ये भी तो हो सकता है, ये भी तो दोनों रेखाओं के बीच है, तो अब इस थीटा की जगह यदि 180 माइनस थीटा रखें तो थीटा का मान मैंने 180 माइनस थीटा रख दिया। तो हम जानते हैं टेन सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो मैं ये टेन यहां नेगेटिव ना लगा के मैंने इसको नेगेटिव बना दिया, क्योंकि यहां लगाएंगे वापस से इधर ये मान नेगेटिव हो गया। ये थीटा यदि ये है तो ये पॉजिटिव मान है, यदि थीटा ये बड़ा है तो ये नेगेटिव मान है। इसका मतलब इसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसका एक जनरल फॉर्मूला m2 माइनस m1 पूरे पे मोड़ लगा दिया हमने, ताकि हम चाहें कि इसका मान पॉजिटिव ही आए, और पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब थीटा न्यून कोण होगा। न्यून कोण के लिए मतलब 90 से कम का यदि कोण है तो ये मान आएगा। तो ये आपका हुआ दो रेखाओं के मध्य कोण। अब इसके उदाहरणों की तरफ बढ़ते हैं और सवाल करते हैं, देखते हैं, इसको नोट डाउन। अब ये एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, उन रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए जो 3 माइनस 2 और माइनस 1 4 बिंदुओं से होकर गुजरती है। तो रेखाओं की ढाल ज्ञात करनी है, ए बी सी डी करके ऐसे कुछ सवाल है, इसमें सरल सरल सवाल है, हमने पढ़ा हुआ है। पहला पॉइंट अपन ने यही पढ़ा था, रेखा की ढाल क्या होती है। जब दो बिंदु दे रखे हों तो रेखा की ढाल m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब यहां इन दोनों बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 ऐसे मान लिया। तो यह y2 4 है, 4 माइनस 2, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा। ऐसे लिख देता हूं एक बार, माइनस 2 बटे x2 माइनस 1 माइनस 3। 4 माइनस 2 इसका मतलब ये तो जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 4 और 2 6, 4 प्लस 2, और ये हो जाएंगे माइनस के 4, 6 बटे माइनस 4 कट रहा है, 2 3 6, 2 दूनी 4, माइनस का 3 बटे 2 इसकी ढाल हो जाएगी। ये सवाल हुआ। इसी प्रकार से बी है, ऐसे 4 ऑप्शन इसमें देखें। दूसरा
इसमें 3 माइनस 2 और 7 माइनस 2 बिंदुओं से 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 और 7 माइनस 2, माइनस 2 है प्लस 2 बिंदुओं से होकर गुजरती हूं, बिंदुओं से होकर सरल ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं, कोई ऐसे, लेकिन आपको बेसिक इसमें रेखा की ढाल वही फॉर्मूला m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। y2 यहां पर y2, इनके ऐसे नाम लिख लें x1 y1 x2 y2, आसान रहता है करने में। माइनस का 2 माइनस y1 फिर से माइनस का 2 बटे x2 7 माइनस x1 3। यहां देखेंगे माइनस माइनस प्लस बन रहा है, माइनस का 2 प्लस का 2 बटे 7 माइनस 3 अर्थात 0 बटे 4। 0 में किसी का भाग लगाएंगे तो ढाल 0 हो जाएगी, तो रेखा की ढाल 0 होगी। बस ऐसे इसमें 4 क्वेश्चन है, 3 4 सी पार्ट डी पार्ट, 3 माइनस 2 3 4। तीसरा है 3 माइनस 2 और 3 4, मतलब ये बिंदु हमें सेम रखा है, दूसरा बिंदु चेंज किया है, तो इन बिंदु से होकर गुजरेगी। उस स्थिति में रेखा की ढाल क्या आएगी? रेखा की ढाल m बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो y2 यहाँ पे 4 है, y1 यहाँ पे 2 है, अब तो माइनस माइनस वापस से प्लस बन गया, और ये 3 माइनस 3, तो ये 6 बटे 0 अर्थात ये तो इन्फिनिटी अनंत, इन्फिनिटी आ रहा है। ये रेखा की ढाल इन्फिनिटी अनंत आ रही है। ये इन्फिनिटी कब आता है आपको पता है? जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो थीटा 90 डिग्री होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगी उसकी ढाल, क्योंकि tan होता है, tan 90 का मान इन्फिनिटी हम जानते हैं, तो रेखा की ढाल इसमें इन्फिनिटी भी आएगी। ठीक है, डी देखें एक पॉइंट, ये तो जब बिंदु दे रखे थे, इसमें डी में आपके 60 डिग्री का बनाती है, ऐसी कोई रेखा है तो उसका क्या निकालेंगे? अब हमें रेखा की ढाल पता है, जब थीटा दे रखा हो तो रेखा की जो ढाल है वो क्या होती है? m बराबर tan थीटा, और tan 60 का मान, रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा। अगली लाइन में tan 60 और tan 60 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट के चारों जो सवाल थे वो ऐसे हुए। अब एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, ये नोट डाउन। दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है, और एक रेखा की ढाल दे रखी है 1/2, तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। मतलब क्या क्या चीज दे रखी? तो थीटा दे रखा है आपको π/4, एक रेखा की m1 1/2, दूसरी रेखा की ढाल m2 ज्ञात करनी है। तो अभी हमने पढ़ा था दो रेखाओं के बीच कोण, तो दो रेखाओं के बीच कोण का फॉर्मूला क्या है? दो रेखाओं
के बीच कोण। इसका क्या फॉर्मूला था, टेन थीटा बराबर मोड ऑफ m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 m2, ऐसा कुछ। बस यहीं पे जमा दें। टेन थीटा की जगह रखें टेन पाई बाई 4 मोड ऑफ m2 की जगह तो m2 माइनस 1/2 1 प्लस m1 1/2 इंटू m2, ये मोड बंद। टेन पाई बाई 4 का मान 10/45, आपको पता है एक होता, एक लिख दिया। यहां m2 माइनस, आप इस 1/2 को खोले, 2 से गुणा करें सीधा, 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। इधर देखें पूरे में 2 प्लस m2 बटे 2 आएगा। यहां से 2 कट जाएगा तो क्या बचा, 1 इक्वल टू मोड ऑफ 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2। अब चूंकि इसमें मोड लग रहा है तो इस मोड को हटाए बगैर हम गुणा नहीं कर सकते। अब मोड को हटाना है तो ये देखो कैसे हटेगा। ये जब मोड लगाते हैं तो इसका मतलब ये है अंदर के प्लस या माइनस जो भी है उसको पॉजिटिव बनाता है। जब इसको खोलेंगे तो हमें प्लस माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो मोड को खोलेंगे तो 1 बराबर प्लस माइनस 2m2 माइनस 1 और 2 प्लस m। तो इस स्थिति में दो मान निकल के आएंगे, एक प्लस लेने पर एक माइनस लेने पर। तो आप पहले लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस का लेंगे तो यहाँ पर 1 बराबर, ये प्लस का हो गया तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बटे 2 प्लस m2 ऐसे लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 2m2 माइनस 1 और 2 प्लस m2। वज्र गुणन करते चले आ रहे हैं, इसका एक से सेम संख्या, इसका भी एक से वही चीज, m2 एक तरफ ये प्लस का m2 है, इधर आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो 2m2 में से एक गया, एक ही m2 बचेगा बराबर, ये माइनस का एक है उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 1 अर्थात 3। तो m2 का मान 3 आ गया। कब, जब हमने प्लस चिन्ह लिया। अब के माइनस लेके देखते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लेने पर जो चीज प्लस की आ रही है ये नेगेटिव बन जाएगी। तो मैं आपको एक बार पूरा करके बताता हूं, माइनस 2m2 माइनस 1 ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, बटे 2 प्लस m2, क्योंकि माइनस चिन्ह मैं बाहर लगा रहा हूं, ऐसे नहीं यहां माइनस लगा दिया इसके आगे केवल, तो यहां पे पूरा ब्रैकेट लगा दिया। अब फिर से गुणा करें, इधर एक दूसरे से गुणा करके देख लो, तो 2 प्लस m2 प्लस वाले का गुणा पहले कर लो, 2 प्लस m2 बराबर, अब माइनस से तो माइनस का 2m2 और माइनस माइनस का प्लस 1, 2m2 को इधर लेके आ जाए तो ये क्या बन जाएगा 3m2। अच्छा माइनस का चिन्ह नहीं आएगा उसमें, ऐसा कुछ 3m2 और इधर 2 उधर जाएगा तो ये बनेगा माइनस का 1। तो अब जो m2 की वैल्यू आएगी माइनस 1/3 आएगी, हाँ यहाँ माइनस नहीं लगेगा, m2 बराबर माइनस का 1/3 अलग वैल्यू आएगी माइनस चिन्ह। तो यहाँ m2 तो प्लस लिया जब तो 3 आ रहा है और m2 जब माइनस के लिया तो माइनस का 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ऐसी दो स्थिति हो सकती हैं, रेखा की जो ढाल है, दो रेखाएं संभव हैं जब ये थीटा 45 डिग्री π/4 बन रहा हो और ये शर्तें फुलफिल हो रही हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो दो स्थितियां बनेगी, जब भी इसको खोलेंगे हमेशा प्लस माइनस चिन्ह
दो बार, एक बार प्लस एक बार माइनस लेने का हल करना होगा। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2। ये तीसरा एग्जाम्पल देखें कि दो बिंदु दे रखे -2 और 6, 4, 8, इसको मिलाने वाली एक रेखा है। एक ये 8 और 12, x 24, इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा है और वो क्या है, एक दूसरे पर लंब है। इसका मतलब जैसे इस टाइप से, इन जनरल मैं रफली बना रहा हूँ, मतलब अपन एक्सिस नहीं खींच रहे। ये दो रेखाएं और इनके कोई दो पॉइंट है, ये A मान लिया, ये B पॉइंट मान लिया, और A है -2 और 6 और ये B है 4 और 8। यहाँ C है, यहाँ D है, तो C के निर्देशांक हैं 8 और 12, D के निर्देशांक हैं x और 24। इस x की वैल्यू ज्ञात करने, यदि ये लंबवत है रेखा, मतलब 90 डिग्री का कोण बना है। मैंने इन जनरल बनाया, आप निर्देशांकों को नहीं देखे, -2 यहाँ कैसे आ गया, ये 24 इतना यहाँ पे कैसे पहुंच गया, ऐसा नहीं। मैंने ऐसे रफ चित्र बना दिया आपको केवल समझाने पर्पज का, कि बस ऐसे दो रेखा बनी हुई है और आपस में कैसे लंब बनेगी। तो हमें x का मान निकालना है। तो दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त क्या है, आपको पहले दो रेखाओं के लंबवत होने की शर्त, ये हमने क्या पढ़ा है कि M1 M2 बराबर -1 होता है। यदि जब दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो M1 M2 क्या होगा, -1 होगा। अब M1 M2 माइनस होगा, इसका मतलब M1 इसकी प्रवणता AB की मान, तो M1 प्रवणता आप जानते हो y2 - y1, तो अपन डायरेक्ट उस वाले फॉर्मूले से, जहां मैं लिख देता हूं M बराबर होती है y2 - y1 बटे x2 - x1। तो M1, यहाँ इसके लिए y2 है 8 -6 बटे 4 -2, लेकिन हम पहले से माइनस लग रहा है, प्लस बन जाएगा, इनटू गुणा M2, इसको देखें जरा, 24 - 12 बटे x - 8, और इनका गुणनफल कितना होना चाहिए, -1। बस इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ 8 में से 6 गए तो 2, और 4 और 2 6 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ गुणा का चिन्ह, 24 में से 12 गए तो ये 12, और ये x - 8 बराबर माइनस का 1, साफ साफ कट रहा है, 6 दूनी 12 और 2 4, 4 बटे x - 8 बराबर माइनस का 1। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लिए। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, और इसका -1 से तो -1, और -1 और 8 का गुणा करेंगे तो प्लस का 8। तो इस x को मैं इधर लाऊं, चीज आई अपने पास, 4 बराबर -x प्लस 8, यह है। -x को इधर लाएंगे तो ये तो हो गया प्लस का x, इस 4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8, में से 4 गए तो x की वैल्यू आई 4। यही आंसर है, बस x का मान निकालना था, सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, ये आपके 9.1 के तीनों उदाहरण कंप्लीट। अब इसके कुछ सवाल करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।